हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एचक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग 5th चैप्टर का थ्योरी पार्ट देखेंगे। इसमें क्या इंट्रोडक्शन में है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये अगर थ्योरी हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो इसके जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस बनाना हमें ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके थ्योरी पार्ट। इसमें बेसिकली लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होता है, डिफरेंट एंगल्स क्या होता है, लाइन के पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कौन से एंगल का समेशन कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सारे कुछ हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखें, मैं आगे इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइंस के बारे में बेसिक चीज़। तो लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। जैसा आपको नाम से भी पता लग रहा है, लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का सेगमेंट ऑफ लाइन। तो लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट इस तरह होता है, ये जो है ये ए बी है, ये लाइन सेगमेंट का टू एंड पॉइंट होगा। और इफ़ वी एक्सटेंड टू एंड पॉइंट इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट ए लाइन। अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं इधर, इसको एक्सटेंड कर दूं इधर, तो ये लाइन बन गया। इसके एक सेगमेंट को हम लोग बोल रहे हैं पूरा। अगर ये लाइन है, लाइन तो वैसे पूरा ये इन्फिनिटी तक जाता है लाइन, इसका कोई एंड नहीं होता। तो अगर ये लाइन है तो इस पार्ट को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो आपको लाइन सेगमेंट और लाइन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एंड रे हैज़ वन एंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अभी क्या है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। बट रे जो होता है, रे ऐसा होता है, ये रे होता है। ओके, तो रे का क्या बोल रहा है, वन एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होगा, बाकी एक एंड पॉइंट नहीं होगा, ऐसा। ओके, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट और रे। ओके, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन के पार्ट को लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिसमें दो एंड पॉइंट होता है। लाइन किसे बोलते हैं, अगर इसको हम लोग एक्सटेंड कर दें एंडलेसली, मीन्स इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दें, तो वो एक लाइन बन जाएगा जिसमें दोनों में कोई एंड नहीं होता, दोनों साइड में। और रे क्या होता है, रे में एक एंड होगा और एक साइड पे एंड नहीं होगा, तो उसे हम लोग रे बोलते हैं। रे को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सारे लाइन सेगमेंट और रे है। अब आगे पढ़ते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए बी सी। अब देखो, आप अगर कोई दो लाइन या लाइन सेगमेंट को हम लोग मिला रहे हैं, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ पे मिलाया, ये ए है, ये बी है, अगर यहाँ पे मिलाया, तो ये जो यहाँ पे एंगल बनता है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। ओके, तो इसको सिंबल से कैसे देते हैं, जैसे कि इस एंगल का हम लोग नाम बताना चाहें तो इसका नाम होगा एंगल ए ओ बी इजिकल टू, इस तरह। ओके, तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए ओ बी, ए बी सी, या जो नाम मैंने यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा लिया है कि यहाँ पे ए बी सी होगा, बट यहाँ पे अगर इसका देखें तो ए ओ बी आएगा। ओके, तो ये लाइंस होते हैं। हम लोगों ने लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, रे पढ़ लिया और एंगल पढ़ लिया। अभी पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 देन द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला कि अगर दो एंगल का समेशन मीन्स दो एंगल का समेशन 90 आ जाता है तो वो दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एंगल अगर 30 ले रहे हैं, दूसरा एंगल 60 ले रहे हैं, तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्यों, क्योंकि 30 + 60 = 90 होता है। करेक्ट, तो इस तरह हमें पता चलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री होगा। और इसमें एक और पॉइंट क्या आता है, वेन एवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, है ना। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक एंगल जो होगा वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा, सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। तो अगर मीन्स ये 30 है तो ये 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा, इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरह सप्लीमेंट्री में सिर्फ 180 डिग्री आ जाता है। तो व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल।
अब जब दो एंगल का समेशन मीन्स अगर मैं एक एंगल ले रहा हूँ 70 और दूसरा 110 ले रहा हूँ, तो इन दोनों का समेशन ऑब्वियसली 180 आएगा। तो इन दोनों को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। करेक्ट। अब इसमें क्या होगा, व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं अदर एंगल का, और इसमें सप्लीमेंट बोलते हैं। तो आपको बहुत आराम से पढ़ना है और उसे याद भी रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोगों ने पढ़ा कि दो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि दो एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री है तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, और एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल आता है। तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, हैव ए कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगा, बट नॉट इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं। इस तरह कोई है, ओके, और यहाँ पे बीच में ये है। तो ये एंगल अगर ए है और ये एंगल बी है तो इसे हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, इनका कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स है, बट कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं, इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का मेजर ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। तो इन दोनों को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसे बोलते हैं, तो a linear pair is a pair of adjacent angle who non common side are opposite rays। हाँ, जिनका नॉन कॉमन साइड्स हो वो अपोजिट रेज हो। द एंगल इन ए लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल। हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। कैसे, देखो अगर ये इस तरह हम लोग देखते हैं, लीनियर पेयर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स, ये साइड कॉमन है दोनों का, ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, तो ये दोनों साइड कॉमन है। अब देखो जो कॉमन नहीं है, ये अगर ए एंगल है, ये अगर बी एंगल है, तो कॉमन क्या नहीं है, एंगल ए में और एंगल बी में ये तो कॉमन है। करेक्ट। और कॉमन क्या नहीं है, ये कॉमन नहीं है, और इस बी एंगल में ये कॉमन नहीं है। तो ये दोनों अपोजिट रेज होंगे, तो है ही अपोजिट रेज, एक इस तरह जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। और द एंगल इन ए लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब ये टोटल ए प्लस बी करेंगे, ए का वैल्यू अगर कुछ होगा, बी का कुछ वैल्यू होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों का वैल्यू 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो इसलिए बोल रहा है कि लीनियर पेयर में जो है एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और लीनियर पेयर में ये नॉन कॉमन साइड्स जो होते हैं वो अपोजिट रेज होते हैं। करेक्ट। तो ये लीनियर पेयर हुआ। इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, उसके बाद एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल का मेजरमेंट सिंबल क्या हम लोग देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है। इतना चीज़ आज हम लोगों ने पढ़ा। ये सारे टर्म्स, इसको आप फिर से एक बार देखना, रिवाइज करना, ये सारे चीज़ आपको ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसके आगे का जो कुछ और जो पॉइंट्स हैं उसे कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का वीडियो कंप्लीट करेंगे, थ्योरी पार्ट। फिर इसमें चैप्टर का जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लगाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।